किसी ने क्या खूब बात कही है कि ये नमक का शहर है साहब, इसीलिए हर किसी को अपने ज़ख्म दिखाया नहीं करते। और ज़ख्म ही क्यों, अपनी खुशियाँ भी, अपनी अचीवमेंट्स भी लोगों को दिखाया नहीं करते। अब आप पूछेंगे क्यों क्यों ना बांटे हम अपनी खुशियाँ और अपने गम लोगों से। मैं आपको 5 कमाल के रीज़न्स देने वाली हूँ जिस वजह से आपको अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहिए। लोगों से कोई भी अपनी लाइफ के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स शेयर नहीं करनी चाहिए। वक्त बदल रहा है और आपके पास ये सॉलिड रीज़न्स होंगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों आपको अपने ज़ख्म, अपनी खुशियाँ, अपनी ब्लेसिंग्स लोगों से बांटनी नहीं है। कुछ बातें हैं, अगर आप इनसे सहमत हो तो अच्छी बात है। अगर आपको भी लगता है कि हाँ ऐसा होता है, मानने वाले तो नज़र वज़र भी मानते हैं कि अच्छी नज़र होती है, बुरी नज़र होती है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको कुछ लॉजिकल बातें बताऊंगी क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया के टाइम पे कंपल्शन हो गई है अपनी लाइफ को शेयर करने की। फेसबुक पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे बता देते हैं, लोगों को बताना अनाउंसमेंट्स अचीवमेंट की, या फिर कोई दुख है तो लोग मैसेज के थ्रू, और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल देते हैं। इनफैक्ट एक दूसरे को बताने के लिए अपनी फीलिंग्स वो स्टेटस वेटस में सब शेयर कर देते हैं। डायरेक्ट जो नहीं बोल सकते वो सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? पहला रीज़न, हर कोई आपका दोस्त नहीं है। यहाँ पे आप जिनको शायद दोस्त समझ रहे हो वो आपके दोस्त नहीं हैं। लोग आपका अच्छा नहीं चाहते और दोस्त भी जो हैं भी वो भी आपका अच्छा नहीं चाहते। ये जो जेलसी की फीलिंग है ये बहुत रियल है। लोग एक दूसरे की खुशी देखकर जलते हैं, कोई खुश नहीं होता। और आप दोस्तों के, रिश्तेदारों की बात कर रहे हो, अपने खुद के भाई बहन एक टाइम के बाद एक दूसरे की अचीवमेंट से खुश नहीं होते। 2 बहनें अगर हैं तो दूसरी बहन की तरक्की एक को बर्दाश्त नहीं होती। उसका हस्बैंड बहुत लविंग है, मेरा तो नहीं है, वो तो इतना कमा रही, मैं तो नहीं कमा रही। 2 भाई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है 2 भाइयों के बीच में। एक दूसरे को बेहतर करते नहीं देखते लोग। इसलिए जो भी आप अचीव कर रहे हो, इवन अगर आप दुखी हो, देखो आप दुखी होते हो ना तो लोग कहीं ना कहीं खुश होते हैं कि चलो इसकी ज़िंदगी में भी दुख है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसकी भी है। लोगों को अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि आप आके रहो और जिस चीज़ को आप बाहर शेयर कर रहे हो वो मल्टीप्लाई होती जाए, क्योंकि कोई खुश हो रहा है उसे तो वो मल्टीप्लाई होगी आपकी ज़िंदगी में। इसलिए दुख नहीं बताना और खुशी इसलिए नहीं बतानी कि हर कोई आपके साथ खुश होने वाला नहीं है। लोग इनसिक्योर्ड हो जाते हैं, लोग जेलस हो जाते हैं, फिर आपके लिए बुरा मांगेंगे। मत बताओ, क्योंकि सब आपके दोस्त नहीं हैं। जिनको आप दोस्त समझ रहे हो, रिश्तेदार समझ रहे हो, अंदर ही अंदर वो आपको देख के जेलस फील करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बांटते नहीं है ना बाहर, तो हमको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं होती लोगों को। जैसे अभी सोशल मीडिया पे देखो, जो लोग स्पेशली डेली व्लॉग्स डालते हैं, अपना पूरा घर, अपनी पूरी फैमिली, इट इज़ आउट देयर इन द पब्लिक, सब कुछ वो उन्होंने डाला हुआ है, तो उनको बहुत एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। लोग फटाफट नीचे कमेंट पे पूछते हैं, अरे तुम अपनी सास के साथ नहीं रहती, अरे तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया, अरे वो वाली फ्रेंड थी तुम्हारी पहले, अब आजकल क्यों नहीं आती, देखो इसका घर कैसा रहता है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम तो बिल्कुल ऐसे रहती हो, एकदम एकदम तैयार होके नहीं रहती हो। लोग आपको फिर हर चीज के लिए आपसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। दे स्टार्ट ओनिंग यू। अगर आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हो तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे जीते हो, आप क्या करते हो, आप किससे बात करते हो, कौन आपके दोस्त हैं, किससे दोस्ती टूट गई, आप घर कैसे रखते हो, आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आपकी जिंदगी पब्लिक में होगी उतनी ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो सवाल करेंगे, बुरा भला भी कहेंगे। फिर नीचे जब हेट कमेंट आते हैं तो कितना बुरा लगता है लोगों को, फिर वो उसको जस्टिफाई करते हैं, अरे इतना बताना ही क्यों है, व्हाई कांट यू जस्ट कीप योर लाइफ, योर फैमिली, योर रूटीन प्राइवेट। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता कि इतनी ज्यादा लोग अपनी दुनिया वहां दिखा देते हैं। उसमें मोहब्बत से ज्यादा तो लोगों की जजमेंट है। अगर आप डेफ हो, अगर तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई जज कर रहा है, कोई हमारे ऊपर ऐसे टिप्पणियां कर रहा है, तब तो ठीक है। बट बात ये नहीं है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, फिर वो थेरेपी ले रहे हैं। देखो आप सब लोग थेरेपी ले रहे हैं, जो जितने बड़े बड़े हो गए ना, अपने घर के व्लॉग्स दिखा दिखा के उन सबको थेरेपी लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो इम्पैक्ट तो करता ही है ना आपको। जब लोग एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, लो फिर थेरेपी लो, फिर काम करो अपने स्ट्रेस पे, अपने एंग्जाइटी पे। जी मुझे पैनिक अटैक आ गया। ये आप अपनी जिंदगी को शांति, सुकून और खुशी से अगर भरना चाहते हो, जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है, तो लाइफ को प्राइवेट रखो।
वाकई में अगर आपको सुकून चाहिए तो आपको अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी को आउट देयर इन द पब्लिक नहीं ओपन करते तो हमको किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहती। जब हम डाल देते हैं ना लोगों में, अपनी खुशियां बता देते हैं, दुख बता देते हैं, फिर हमको वैलिडेशन चाहिए होती है कि कोई स्टैंप लगा दे कि जो मुझे फील हो रहा है वो सही हो रहा है, या जो मैंने किया वो ठीक किया, या मैंने जब मैं सक्सेसफुल हुई तो कोई ताली बजा दे, कोई पीठ थपथपा दे, अरे मेरी तो तारीफ ही नहीं की। वो वैलिडेशन की नीड खत्म हो जाती है और इतनी शांति होती है, इतनी खुशी होती है, इतना सुकून होता है। अगर आपको सुकून चाहिए तो खुद में रहो, मस्त रहो, लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन से बचे रहोगे, एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लोग मुझे अप्रूव करें। आप अपने डिसीजंस खुद ले पाओगे, अपने सक्सेस को खुद एंजॉय कर पाओगे। और जब दर्द से गुजर रहे हो, जब कोई ऐसा वक्त है जो मुश्किल है, वहाँ पे भी आप अपने हिसाब से उससे डील करके उसमें आसानी से बाहर आ जाओगे, क्योंकि लोग जो हैं वो आपके दर्द को और बढ़ाएंगे ही, नमक डालेंगे उसके ऊपर, जख्मों को कुरेदेंगे। खुशी होगी तो ऊपर से कोई आपको ऐसे अगर तारीफ नहीं करेगा तो आपको बुरा लगेगा। आपके हिसाब से तो आपकी प्रमोशन हुई थी, आपने कोई बड़ी चीज़ अचीव कर ली है, आपको किसी इवेंट में बुलाया, कोई खुश नहीं हुआ तो भी आपको बुरा लगेगा। फिर उस खुशी को एंजॉय करने की बजाय आप लोगों की अटेंशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। सुकून चाहिए तो लाइफ को मत शेयर करो। चौथा रीज़न जो है वो है सेफ्टी। जब हम पब्लिकली अपनी लाइफ को नहीं ओपन करते तो हम थोड़े सेफ रहते हैं। आपने बहुत पैसा कमा लिया, आप अमीर हो गए, आप तरक्की कर रहे हो ज़िंदगी में, अगर ये लोगों को, आप ज़्यादा लोगों को नहीं बताते तो आपका परिवार, आप खुद सेफ हो। इस दुनिया में थीव्स भी हैं, इस दुनिया में लोग किडनैपर्स भी हैं, इस दुनिया में हेटर्स भी हैं जो आपको हेट कमेंट करते हैं, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्ट आपके वेल्थ के होने की वजह से आप पे कोई अटैक कर सकते हैं। आप सेफ रहते हो जब आप इतना ज़्यादा ओपनली पब्लिक में नहीं आते हो। आपको पता है हैकर्स भी हैं, सब हैं। अपने सक्सेस को थोड़ा कम रखो, खुद तक रखो लिमिट, ज़्यादा लोगों में मत बांटो। बहुत ज़्यादा पैसा है तो बाहर दिखाने की ज़रूरत है, जो शो ऑफ की नीड हो जाती है ना, जैसे ही पैसा आता है इंसान दिखाना चाहता है सोशल मीडिया के थ्रू कि बहुत पैसा आ गया, मत दिखाओ। इतनी सब उतना हम कोई जन्नत में नहीं रहते, हर तरह के लोग हैं, आपको बच के रहना है, खुद भी और अपने परिवार को। घर में छोटे बच्चे भी हैं, उनकी भी तो सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है। आप सेफ होते हो अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों से शेयर नहीं करते हो। और आखिरी रीज़न, जो पांचवा रीज़न है, वो लोग जो अपनी खुशियाँ और गम बाहर ज़्यादा नहीं बांटते, बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं बांटते, उनके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं। कैसे? जब आप बहुत ज़्यादा पब्लिकली ओपन नहीं होते, आपकी ज़िंदगी खुली किताब नहीं होती, तो आपके ना कुछ लिमिटेड कनेक्शंस होते हैं और उन पे आप फोकस कर पाते हो। आप फोकस करते हो अपने परिवार, जेन्युइन बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप्स, जो रियल फ्रेंडशिप्स हैं, उनको नर्चर करने में। अदरवाइज आपका फोकस रहता है वो पूरी दुनिया जिनके आगे आपने अपनी ज़िंदगी खोल के रख दी है, उन्हीं को केटर करने में। आप फोकस कर पाते हो रियल रिश्तों पे, तो आपके चाहे गिने चुने कुछ दोस्त हो, चाहे लिमिटेड कनेक्शंस हो, वो रियल होंगे, सच्चे होंगे, सगे होंगे। आप भीड़ इकट्ठी कर लोगे, उसमें भेड़िए ज़्यादा होंगे। तो आपके रिश्ते तभी बेटर होते हैं जब आप जिंदगी को प्राइवेट रखते हो। सब लोगों को आपका सब कुछ पता होना नहीं चाहिए, ये सही तरीका है जिंदगी जीने का। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे लोग ओपनली डाल देते हैं ना, कितना सारा बेबी, बहुत प्यार। हमको ऐसा लगता है अरे यार इनके रिश्ते है यार, मोहब्बत तो इनके बीच में है, हम तो ऐसे ही चला रहे हैं रोज लड़ भिड़ के, है ना, कपल तो ये है। और फिर कुछ महीने में खबर आती है उनका डिवोर्स हो गया यार, वो तो चुमियां चाटियां वाटियां कर रहे थे, वो तो बड़ा प्यार कर रहे थे, खूब घूम रहे थे, खूब फूड एंजॉय कर रहे थे, क्या हो गया? ब्रेकअप। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया, रिश्ते टूट गए। सब झूठ है, हमको रियल कुछ नहीं पता। मुझे लगता है जितना ज़्यादा लोग पब्लिकली अपनी मोहब्बत दिखाते हैं ना, उन लोगों के बीच में उतना ही मार कुटाई चलती है। और जितना लोग अपनी बाहर नहीं दिखाते, आप देखो ऐसे कपल्स भी हैं जो सालों से साथ है लेकिन आके पब्लिकली अपना प्यार मोहब्बत चुमा चाटी नहीं करते। वो लोग सुख से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, घूम भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, कोई उनसे सवाल जवाब नहीं करता, चुपचाप अपना जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड में भी कुछ लोग रियल जिंदगी जी रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ प्राइवेट रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं।
तो आप भी अब से अपने ज़ख्मों पे नमक डलवाने के लिए ना ज़ख्म बांटो और ना ही लोगों के मन में जेलसी भरने के लिए अपने सुख, खुशियाँ, सक्सेस, वेल्थ मत शेयर करो। चीज़ों को प्राइवेट रखो, सर्कल लिमिटेड रखो, अच्छा रखो। आप एक मोड़ पे ये समझने लगते हो कि कौन मेरे रियल दोस्त हैं, कौन वाकई में मेरा भला चाहते हैं, बस उनसे कनेक्शन रखो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया में अपनी पूरी ज़िंदगी को खुली किताब की तरह प्रेजेंट करने की। आप में से कितने लोग हैं जो प्राइवेट रहना पसंद करते हैं, मुझे ज़रूर बताना, कि मुझे भी ऐसे ही लगता है। मैं भी अपनी लाइफ को प्राइवेट रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स, बहुत मनी वेल्थ फ्लॉन्ट नहीं करती हूँ। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। कैसा लगा ये वीडियो? क्या आप इसके कुछ पॉइंट से अग्री करते हो? कौन से पॉइंट से आप सबसे ज़्यादा अग्री करते हो? कॉमेंट्स में लिख के बताना। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।